दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिजिक्स के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे डेरिवेशन आपके यूपी बोर्ड 2027 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इन डेरिवेशंस को तैयार कर लेते हैं, 100% बोर्ड एग्जाम 2027 में इन्हीं डेरिवेशंस में से बने। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन आपका वायरल डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में लगातार ये पूछा जाता है। 7 सेट होते हैं, तो ये एक ना एक सेट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला डेरिवेशन है। ठीक है, तो इस पे स्टार बना लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। या तो आपसे अक्षीय स्थिति में पूछ लेगा या तो निरक्षीय स्थिति में पूछ लेगा, पर ज्यादातर अक्षीय स्थिति में बोर्ड परीक्षा में बनता है। फिलहाल बनता ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये डेरिवेशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये 3 नंबर या तो 5 नंबर दोनों में पूछ लिया जाता है। और ये रिपीट भी हुआ था 2025 में, ये 2 सेटों में डेरिवेशन पूछा गया था। तो इस डेरिवेशन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट होता है। 3 नंबर में ही पूछ लिया जाता है, 5 नंबर में भी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पे अनंत लंबाई एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लगातार ये पूछा गया। इसके आगे स्टार बना तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है 5वें नंबर पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये डेरिवेशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये रिपीट भी हुआ है, तो इसे आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। C = A Epsilon 0 अपॉन में D, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, रिपीट भी हो जाता है ये वाला डेरिवेशन। ठीक है, इसके बाद इसके बीच में जो पट्टी वाला डेरिवेशन है उसे भी आपको देख लेना है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक भी पढ़ लेना है और जो पट्टी वाला डेरिवेशन है वो भी आपको पढ़ लेना। ठीक है, तो इसके आगे आप ऐड कर लीजिए, पट्टी वाला डेरिवेशन भी लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद छठे नंबर पे है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 101% बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। फाई = Q अपॉन में Epsilon 0। ठीक है, और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग आप यहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, ये क्या है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है। तो गॉस की प्रमेय तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग भी पढ़ना है, उससे भी डेरिवेशन बोर्ड में बन जाता है। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर पे है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ये आपको हम पूरी बुक के वायरल डेरिवेशन बता रहे हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे गए। ठीक है, तो ये सारे डेरिवेशन आप नोट कर लीजिए। इस बात की गारंटी, अगर आप ये सारे डेरिवेशन तैयार कर लेते 100% बोर्ड 2027 में इन डेरिवेशन के बाहर नहीं आएगी। इन्हीं में से आपके डेरिवेशन से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि लगातार 10 सालों से इन्हीं में से डेरिवेशन बन रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अभी से इन सभी डेरिवेशन को तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लगातार ये पूछा गया। ये इस साल 2026 में भी डेरिवेशन पूछा गया है। ठीक है, F = μ0 अपॉन में 2 पाई I1 × I2 × में L।
ये व्यंजक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर पे है किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी डेरिवेशन। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर पे एक लंबी परिणलिका के लिए स्वाप्रेरकत्व के सूत्र का व्यंजक। मोस्ट वायरल ये डेरिवेशन है, L = n⁵ में I। इसके बाद है 11 नंबर पे LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का सूत्र। मोस्ट वायरल ये भी डेरिवेशन है, F = W में 2π। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र। तो ये दोनों डेरिवेशन आपको पढ़ लेने हैं, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र और धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र। दोनों मोस्ट वायरल हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर पे है प्रिज्म पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रिज्म पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद 14 नंबर पे है लेंस मेकर सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी होता है। ये 2025 में 2 सेटों में डेरिवेशन बना था, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद है 15 नंबर पे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। तो ये दोनों भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फिलहाल ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या या तो अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। 25 में तो ये दोनों ही डेरिवेशन बन गए थे अलग अलग सेट में, एक में परावर्तन की व्याख्या पूछ ली, एक में अपवर्तन की व्याख्या पूछ ली। तो ये दोनों ही डेरिवेशन मोस्ट वायरल डेरिवेशन है। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर पे है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का सूत्र। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2026 में ये क्वेश्चन बना है और ये 25 में भी पूछा गया था। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए सूत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर पे है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण के सूत्र को स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना। आइंस्टीन, इसे हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण का सूत्र आपको ज्ञात करना। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसे भी आपको तैयार कर लेना। इसके बाद 19 नंबर पे है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। U = ½ F∁0E²। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे भी तैयार करना है। लास्ट 20 नंबर पे डेरिवेशन है सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या r और मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 20 फिजिक्स के वायरल डेरिवेशन जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। इस बात की गारंटी, अगर आप ये डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं 100% बोर्ड 2027 में इसके बाहर डेरिवेशन से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इतने डेरिवेशन अगर आप तैयार कर लेते हैं और 100% क्या 101% इसके बाहर डेरिवेशन से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये सारे डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक आपका डेरिवेशन 5 नंबर में पूछा जाता है, तो 20 नंबर आपके लॉन्ग में यहाँ पे बन गए। ठीक है, कुछ 3 नंबर वाले भी हैं, तो 20 से 25 नंबर आपके इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप इन सभी डेरिवेशंस को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, बाकी हमने कुछ ऐड किया था, जैसे यहाँ पे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग जिन्हें आपको पढ़ लेना और पट्टी वाला डेरिवेशन जिन्हें आपको पढ़ लेना। तो ऐसे ही समझ लीजिए 20 से 22 डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना। अगर आप ये 20 से 22 डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 से 25 नंबर आज की इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन सभी डेरिवेशन को अभी से ही तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इसमें से आपको कोई भी समस्या हो रही कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें से हमने डेरिवेशन फिजिक्स की कुछ वीडियोस डाल भी दी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।